हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी वर्णिका चैप्टर 4 जिसका नाम है नगर। तो आज मैं इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। ये देखते हैं। तो पाठ में जो पहला प्रश्न है वो दिया गया है कि लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर ही क्यों रखा। शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। ये जो नगर जो है, ठीक ना, इसके लेखक हैं सुजाता। नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। तो लेखक सुजाता ने कहानी का शीर्षक जो है नगर ही क्यों रखा, ठीक ना। इसके शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करें। आंसर लिखना है, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर रखा, यानी कि फुल स्टॉप। इसका मुख्य तात्पर्य था कि नगर का रहन सहन, पढ़ाई लिखाई, भाग दौड़ के बारे में बतलाना कि नगर में कोई अनपढ़ व्यक्ति अपना काम सही तरीके से नहीं करवा पाता, ठीक ना। इस कहानी में यह दिखाया गया कि यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, वो नगर में अपना काम सही तरीके से वो नहीं करवा पाता है। यहाँ एक दूसरे का सुनने वाला कम, सभी व्यस्त रहते हैं। नगर में कोई किसी का सुनने वाला नहीं होता, सब अपने काम में क्या रहते हैं? बिजी रहते हैं। यही बात वल्ली अमाल के साथ हुआ, ठीक ना। सेम यही घटना किसके साथ हुआ? वल्ली अमाल के साथ। पूछताछ करने से डरती रही। पढ़ना ना आने के कारण किसी का बात समझ में नहीं आती थी, ठीक है ना। उसको पढ़ने नहीं आने का, पढ़ना ना आने सेंटेंस नहीं बन रहा है, या लिखना पढ़ने नहीं आने के कारण किसी की बात समझ में नहीं आती थी, किसी की बात समझ में नहीं आती थी। और अंत में बिना इलाज किए लौटना पड़ गया, ठीक है ना। अंत में क्या हुआ? बिना इलाज का ही लौटना पड़ गया। ये कहानी दिखाया गया, इसमें ये घटना है, इसलिए लेखक ने इस कहानी का नाम क्या रखा? नगर रखा। अगला है कि पापपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी, ठीक है। पापपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी? तो पापपाती वल्ली अमाल की पुत्री थी। कौन थी? वल्ली अमाल की पुत्री थी। उसकी उम्र 12 वर्ष की थी, ठीक ना। उसकी उम्र कितनी थी पापपाती की? 12 वर्ष थी। उसे बुखार था, इलाज के लिए वह शहर लाई गई थी, ठीक ना। पापपाती क्या था? पापपाती को बुखार था, वो इलाज के लिए शहर लाई गई थी। या फिर यहाँ पर बुखार के बदले ये भी लिख सकते हैं कि उसे मेनिंजाइटिस नामक रोग था। कुछ इस प्रकार से लिखना है इसका आंसर। पापपाती वल्ली अमाल की पुत्री थी, उसकी उम्र 12 वर्ष थी, या फुल स्टॉप देंगे। उसे मेनिंजाइटिस नामक बीमारी था, उसे मेनिंजाइटिस नामक बीमारी था। उसी के इलाज के लिए वह शहर लाई गई थी, उसी के इलाज के लिए वह शहर लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? जो बड़े डॉक्टर से थे, जो हेड डॉक्टर थे, वो अपने छोटे डॉक्टर कंपाउंडर सबको बोले कि पापपाती को अस्पताल में भर्ती ले लो। ऐसा वो क्यों बोले? तो उत्तर इसका लिखेंगे, ठीक है ना। उत्तर में इसका दिया गया है कि बड़े डॉक्टर को समझ में आया कि पापपाती को मेनिंजाइटिस है। क्या है? मेनिंजाइटिस है। वे ब्रिटिश मेडिकल सर्जन में उस रोग की कुछ नई दवाइयों के बारे में पढ़े थे, ठीक ना। जो रोग पे इसको था पापपाती को, उसी बीमारी के बारे में बड़े डॉक्टर साहब क्या किए थे? कुछ पढ़ के आए हुए थे। मेनिंजाइटिस रोग हो जाने पर ज़्यादा देर तक व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। अगर जिस भी व्यक्ति को यह बीमारी हो गया, वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। इस बात को जानते थे, इस बात को वो जानते थे, इस बात को वे जानते थे। वे मतलब कौन? बड़े डॉक्टर। अतः वे भर्ती लेने को कहें। साथ ही साथ दवाइयों का प्रयोग भी करना चाहते थे कि हम जो पढ़ाई किए हैं, ठीक ना, हम जो मेनिंजाइटिस के बारे में जो पढ़े हैं, क्या वो हकीकत में लागू होता है या फिर ऐसे बस केवल पढ़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पापपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? जबकि बड़े डॉक्टर बोले कि पापपाती को अस्पताल में भर्ती ले लेना, फिर भी वह भर्ती नहीं हो पाई, क्यों? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। अस्पताल में जगह नहीं थी। साधारण मरीज समझ लोगों के ने उसे भर्ती नहीं लिया, ठीक है। अस्पताल के कर्मचारी जो उसको क्या समझा? साधारण मरीज समझा। साधारण मरीज समझ कर ऐसे लिखना है, साधारण मरीज समझ कर अस्पताल के कर्मचारी ने उसे भर्ती नहीं लिया। साधारण मरीज समझकर अस्पताल के कर्मचारी ने उसे भर्ती नहीं लिया। डॉक्टर साहब ने उस पर इमरजेंसी नहीं लिखा था। डॉक्टर साहब केवल ये बोले थे इसको भर्ती ले लेना, उस पर इमरजेंसी नहीं लिखा था।
जब उसे 7:30 में आने को कहा गया तो कुछ ना बोली और चली गई। यानी उसकी माँ जो है वल्ली अमाल वहाँ से चली गई। इस प्रकार वह भर्ती नहीं हो पाई। अगला क्वेश्चन है 5वां, वल्ली अमाल का चरित्र चित्रण करें। वल्ली अमाल के बारे में बताना है। वल्ली अमाल गांव की रहने वाली सीधी सादी औरत थी, ठीक ना। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। पति की मृत्यु के बाद अपना और पुत्री का जीवन यापन के लिए मजदूरी करती, खेती में काम करती है, ठीक ना। मेहनती है। वह कौन है? वह कैसी है? मेहनती। लिखेंगे वह मेहनती है। पुत्री से प्यार है। उसे पुत्री से प्यार है। भगवान पर विश्वास करती है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें, ठीक ना। तो ये सारांश जो है नहीं पूछेगा। तो अब जो हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं जो कि पिछले कुछ वर्षों में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वो जो क्वेश्चन है उसमें से पहला यहाँ प्रश्न दिया गया है, वल्ली अमाल ने पापाती के लिए क्या मन्नत मांगी थी। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, ठीक है। 2022 में ये पूछा गया है, वल्ली अमाल ने पापाती के लिए कौन सी मन्नत मांगी थी। वल्ली अमाल ने पापाती के लिए मन्नत मानी थी कि पापाती ठीक हो जाएगी तो वज्रेश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रेजगाड़ी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी, ठीक है। ये मन्नत वो मांगी थी कि भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। अगर पापाती ठीक हो जाती है तो वज्रेश्वरन जी के मंदिर में जाकर वो दोनों हाथों से रेजगाड़ी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, बड़े डॉक्टर पापाती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। बड़े डॉक्टर पापाती को एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस घोषित कर तुरंत एडमिट कर लेने का आदेश दिए थे ना। वो बोले कि बहुत ही जो ना इमरजेंसी केस है, इमरजेंसी बोले केवल थे लेकिन वो लिखे नहीं थे। इसे मेनिंजाइटिस रोग है, इसे जल्द से जल्द भर्ती ले लिया जाए। वल्ली अमाल दिन भर पुर्जा लेकर भटकती रही, फिर भी वह पापाती को एडमिट नहीं करा सकी। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापाती को भर्ती लेने के लिए क्यों कहा था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अभी हम लोग करा चुके हैं, ठीक ना। चौथा क्वेश्चन, वल्ली अमाल ने अपनी बेटी के साथ घर लौटने का निर्णय क्यों लिया। वल्ली अमाल को क्यों लगा कि हमें यहाँ से अब क्या करना चाहिए, तो हमें यहाँ से अब वापस घर लौट जाना चाहिए। तो वल्ली अमाल अस्पताल के वातावरण से भयभीत हो गई। अस्पताल के सारे कर्मचारी संवेदनहीन थे, कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में वह अपनी बेटी का इलाज उस अस्पताल में कैसे करा पाती, अतः उसने बेटी के साथ घर लौटने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन है, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पापाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई, ठीक ना। ये भी हम लोग अभी करा दिए हैं। तो इसी के साथ ये जो है ये चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।